हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि अब से रेगुलर वीडियो जाएगा, तो इसके पहले पेशी संकुचन की क्रिया विधि वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे वो जाकर के देख लीजिए। वो था चैप्टर नंबर 20 का 10वां वीडियो। चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 10 था कौन? पेशी संकुचन की क्रिया विधि। आज जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं ये रहेगा पार्ट 11। कौन सा वीडियो है ये? पार्ट 11 यानी कि वीडियो नंबर 11 है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 20 का। और ये आपका लास्ट टॉपिक है। ये आपका इस चैप्टर का कैसा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि आज के वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, या आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम पूरा खत्म करने के कगार पर हैं, तो बता चुके हैं कि कंकाल क्या होता है, पूरा कंकाल तंत्र पढ़ा दिए। पेशी क्या होता है, पूरा पेशी तंत्र पढ़ा दिए। अब क्या जानेंगे कि कंकाल तंत्र में होने वाला रोग और पेशी तंत्र में होने वाला रोग। विकार का मतलब क्या होता है? रोग। विकार का मतलब क्या होता है? रोग। तो कंकाल तंत्र से रिलेटेड रोग देखेंगे और पेशी तंत्र से भी रिलेटेड रोग देखेंगे। तो इसमें भी 3 पढ़ना है और इसमें भी कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले है कंकाल तंत्र के विकार। सबसे पहले क्या है? कंकाल तंत्र के विकार, यानी कि जो भी हमारा कंकाल तंत्र है उसमें अगर जो रोग कुछ हो जाता है तो उसको बोल देते हैं कंकाल तंत्र का विकार। उसको क्या बोल देते हैं? कंकाल तंत्र का विकार। इसमें सबसे पहले आता है संधि शोथ। सबसे पहले क्या है, पढ़िए इसको, संधि शोथ। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थराइटिस। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। तो आपको पता है कि संधि किसे कहते हैं? जहां पर 2 हड्डी आपस में आकर के जुड़ता है किसी लिगामेंट के सहारे, उसको क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं या संधि बोलते हैं। तो क्या होता है? संधि या जोड़ का फूल जाना। संधि या जोड़ों का फूल जाना। जहां पर संधि होता है, जहां पर 2 हड्डी मिलकर के जुड़ता है, जहां पर जोड़ होता है, उस जगह पे क्या हो जाएगा? अगर फूल जाएगा या सूज जाएगा तो इस प्रकार के रोग को क्या बोल देंगे? संधि शोथ। इस प्रकार के रोग को क्या बोल देंगे? संधि शोथ बोलेंगे। इसी को इंग्लिश में अर्थराइटिस भी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर संधि या जोड़ में फूल जाए, अगर संधि या जोड़ क्या हो जाए? फूल जाए या सूज जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है? संधि शोथ। कौन सा रोग हो जाता है? संधि शोथ, इंग्लिश में अर्थराइटिस। अगला देखिए गाउट। अगला क्या है? गाउट है। यह एक प्रकार का संधि शोथ है। ये जो गाउट है ये भी क्या है? एक प्रकार का संधि शोथ ही है। इसमें होता क्या है? संधि या जोड़ में यूरिक अम्ल के कण जमा हो जाता है। कौन सा अम्ल का कण जमा हो जाता है? यूरिक अम्ल के कण जमा होने के कारण कौन सा रोग होता है? गाउट रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गाउट रोग। तो गाउट रोग में क्या हो रहा है? यूरिक अम्ल का कण जमा हो रहा है। यूरिक अम्ल का कण जमा हो रहा है कहां पर? जोड़ों में। कहां हो रहा है? संधि या जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो रहा है। यूरिक अम्ल का कण जमा हो रहा है। इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं? गाउट बोलते हैं। अगला देखिए अस्थि सुशीर्णता। अगला रोग क्या है? तीसरा रोग क्या है? अस्थि सुशीर्णता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। यह एक उम्र संबंधी रोग है। ये जो अस्थि सुशीर्णता है उम्र संबंधी रोग है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये ज्यादातर बूढ़े लोगों को होता है। किसको होता है? ज्यादातर बूढ़े लोगों को होता है। इसलिए इस रोग को बोला गया है उम्र संबंधी रोग। देखिए क्या होता है? अस्थि के पदार्थ की कमी के कारण अस्थि कमजोर हो जाता है। ये रोग कैसे होता है? जब अस्थि का जो पदार्थ होता है उसका कमी हो जाए। अस्थि का पदार्थ का क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो सोचिए जब अस्थि का पदार्थ कम जाएगा तो क्या हमारा अस्थि कमजोर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अस्थि के पदार्थों की कमी के कारण अस्थि कमजोर हो जाता है। अस्थि क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। अच्छा ऐसे करके देखिए ना, कोई भी बूढ़ा वगैरह लोग जो होते हैं उनका हड्डी बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अस्थि के पदार्थ है उसमें क्या हो चुका है? कमी हो चुका है। और ये किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन की कमी के कारण।
पुरुषों में एक हार्मोन पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, उसी हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। यानी कि इसको बोल सकते हैं, अगर बूढ़े लोग क्या होगा, थोड़ा सा खटिया पर सोया हुआ है और गिरा, तो उस टाइम क्या हो जाता है, उसका हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब हल्के से चोट के दौरान भी उसका हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि उसका हड्डी बहुत ही कमजोर हो चुका है। कैसे कमजोर हो चुका है, अस्थि बनने के लिए जो भी पदार्थ है वो कम है, इसलिए हड्डी क्या हो गया, कमजोर हो गया। ये ज्यादातर किसको होता है, बूढ़ों को होता है। इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं, अस्थि सुषुप्तता बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से तीनों क्या हो गया, क्लियर हो गया। सबसे पहले था संधि शोथ, संधि में फूल जाना, संधि का सूज जाना, संधि शोथ कहलाता है। गाउट क्या था, संधि में यूरिक अम्ल का कण जमा हो जाना, क्या कहलाता है, गाउट कहलाता है। अस्थि सुषुप्तता क्या है, उम्र संबंधी रोग है, अस्थि पदार्थ का कमी होने के कारण अस्थि कमजोर हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी को क्या बोलते हैं, अस्थि सुषुप्तता बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कंकाल तंत्र का विकार क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब देखिए, अब इधर जानना है पेशीय तंत्र के विकार, किसका विकार जानना है, पेशीय तंत्र के विकार। जिस प्रकार से कंकाल तंत्र के विकार 3 गो था, उसी प्रकार से पेशीय तंत्र के भी विकार कितना पढ़ना है, 3 पढ़ना है। सबसे पहले है अपतानिका, सबसे पहले क्या है, अपतानिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिटेनी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिटेनी। देखिए ये रोग कैसे होता है, रक्त में कैल्शियम आयन की कमी के कारण, किसके कारण, रक्त में कैल्शियम आयन की कमी के कारण पेशी बहुत लंबे समय तक ऐंठन हो जाता है, पेशी में बहुत लंबे समय तक ऐंठन हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रक्त में जब कैल्शियम आयन का कमी होगा तो हमारा पेशी क्या हो जाएगा, लंबे समय तक ऐंठन हो जाएगा, लंबे समय तक ऐंठन हो जाएगा। यानी कि लकवा मारे है, किसी को सुने हैं कि किसी को लकवा मार दिया है, वो ऐसे ऐसे रह गया, टेढ़ा ही रह गया, मतलब उसका पेशी क्या हो चुका, ऐंठा चुका है बहुत लंबे समय तक। तो इसमें यही होता है, कैल्शियम आयन का कमी हो जाता है जब रक्त में, तो हमारा पेशी क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ऐंठ जाता है, ऐंठा जाता है। इसी को कौन सा रोग बोलते हैं, अपतानिका। इसी को क्या बोलते हैं, अपतानिका, यानी कि टिटेनी, और जिसको देहाती में लोग बोलते हैं कि लकवा मार दिया है। अगला देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस, अगला रोग क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस। ये कौन सा रोग है, ये एक स्वप्रतिरक्षा रोग है, ये एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र को मारने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। तो ये क्या हो गया, स्वप्रतिरक्षा रोग हो गया। ये होता कैसे है, तंत्रिक पेशी संधि प्रभावित होता है। इस रोग में क्या होता है, तंत्रिक संधि पेशी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण पेशी क्या हो जाता है, कमजोर, जिसके कारण पेशी क्या हो जाता है, कमजोर, या पेशी में पक्षघात हो जाता है, या पेशी में क्या हो जाता है, पक्षवात। बोलता है ना कि व्यक्ति क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, पैरालाइसिस नाम सुने हैं, कि किसी व्यक्ति को पैरालाइसिस हो गया, उसका पेशी पैरालाइसिस कर गया, एक साइड का पूरा कुछ काम ही नहीं करता है, काम करना बंद कर दिया है, तो मतलब उसका पेशी कमजोर हो चुका है, उसका पेशी में पैरालाइसिस हो गया, पेशी एक पक्षघात हो गया है। इस प्रकार के रोग को बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। अगला देखिए, पेशीय दुष्पोषण, अगला क्या है, पेशीय दुष्पोषण, तीसरा है, इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। पेशीय दुष्पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये होता क्या है, हमारा पेशी में एक जीन पाया जाता है, उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन, उस जीन का नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। अगर ये डिस्ट्रोफिन नामक जीन क्या हो जाता है, कम जाता है, अगर ये डिस्ट्रोफिन नामक जीन हमारे शरीर में काम करना बंद कर देता है, तो ये रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, पेशीय दुष्पोषण। कौन सा रोग हो जाता है, पेशीय दुष्पोषण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, कंकाल तंत्र का तीनों खत्म और पेशी तंत्र का भी तीनों खत्म। कंकाल तंत्र में 3 को क्या क्या था, संधि शोथ था, संधि शोथ कहने का मतलब संधि का फूल जाना, संधि शोथ कहलाता है। गाउट क्या होता है, गाउट क्या होता है, संधि में यूरिक अम्ल का कण जमा हो जाना, क्या कहलाता है, गाउट कहलाता है। अस्थि सुषुप्तता क्या कहलाता है, जब अस्थि का जो पदार्थ होता है उसका कमी हो जाने के कारण अस्थि क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके कारण कौन सा रोग होता है, अस्थि सुषुप्तता, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये कंकाल तंत्र के 3 को था। उसी प्रकार से पेशी तंत्र में 3 को कौन कौन है, पहला है अपतानिका, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टिटेनी, और ये होता है रक्त में कैल्शियम आयन कम जाता है, जिसके कारण हमारा पेशी बहुत लंबे समय तक ऐंठन में हो जाता है। इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं, टिटेनी बोलते हैं।
एक है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक प्रकार का स्व प्रतिरक्षा तंत्र रोग है, स्व प्रतिरक्षा रोग है, जिसमें होता क्या है, तंत्रिक पेशी संधि प्रभावित होता है। कौन पेशी संधि प्रभावित होता है? तंत्रिक पेशी संधि प्रभावित होता है, जिसके कारण पेशी कमजोर हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। इस प्रकार को रोग को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के रोग को माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। अगला है पेशीय दुष्पोषण। पेशीय दुष्पोषण में क्या होता है? पेशी में पाया जाने वाला जो डिस्ट्रोफिन नामक जीन होता है, वो अगर काम करना बंद कर देता है तो ये पेशीय दुष्पोषण नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार के 3 रोग तंत्रिका मतलब कंकाल तंत्र में पढ़ना था, कंकाल तंत्र का 3 रोग पढ़ना था और पेशी तंत्र का 3 रोग पढ़ना था। इस प्रकार से आपका पूरा ये चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसमें से कुछ 2 पेशी है, लाल पेशी और सफेद पेशी, जिसको हम कहाँ पढ़ेंगे? पेशी मतलब उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उत्तक वाले चैप्टर में। और बहुत सारा पेशी का नाम आया था, लेकिन उसको हम बोले थे कि कहाँ पढ़ाया जाएगा, इसको उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इसलिए ये 2 भाग छोड़ दिए हैं। आपके बुक में इसके पहले दिया हुआ था लाल पेशी और सफेद पेशी में अंतर दिया हुआ था, तो इसको कोई बात नहीं, कहाँ करा देंगे? उत्तक में करा देंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं बचता है। इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। इस चैप्टर का द एंड होने वाला है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले नए चैप्टर में। कौन सा चैप्टर होगा अगला? अगला चैप्टर का नाम बताइए। ये क्या था? गमन एवं संचलन, ये तो खत्म हो गया है। अगला चैप्टर क्या हो गया? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। अगला चैप्टर का नाम क्या है? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो बेसब्री से इसका इंतजार कीजिए और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।